ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, क्योंकि इसमें की जो आरबीसी है, ये आरबीसी की सतह पे जो प्रोटीन यानी प्रोटीन की जो एंटीजन चिपकी हुई है, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। तो जब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है तो आरबीसी जब प्लाज्मा में फ्लो करेगा तो किसी में भी चिपकने की या फंसने की कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। तो इसलिए ये रिसीवर है, किसी का भी ब्लड लेगा तो इसमें एंटीबॉडी बन नहीं रही तो एंटीबॉडी में फंसेगा नहीं, ठीक है। अब बात कर ले रहे हैं अगर ब्लड ग्रुप ओ की, तो जब हम ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी आरबीसी देखिए एकदम सिंपल बनी हुई है। अब इसकी आरबीसी में क्या है, कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों बन रहे हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी बन रही है। यही कारण है कि कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें दोनों एंटीबॉडी बन रही है। एंटीबॉडी ही ना हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है, और ए और बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले लोग होते हैं ये अक्सर बीमार ही रहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जब ब्लड ग्रुप एक ही हमने बात कर ली, ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसमें क्या है, एंटीबॉडी दोनों है लेकिन एंटीजन नहीं है। तो ये हम किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं तो क्या है, इसकी जो आरबीसी इसकी जा रही है इस पर कोई एंटीजन नहीं लगा हुआ है। तो जब ये एंटीजन नहीं लगा हुआ है तो ये किसी भी व्यक्ति के बॉडी में अगर जा रहा है तो उसकी एंटीबॉडी में नहीं चिपकने का चांस है, यानी ये उसके प्लाज्मा की एंटीबॉडी में बराबर फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि किस बेस पे, एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप हम देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, और किस बेस पे एंटीबॉडी जो देखी जाती है उस पर ब्लड डोनेट किया। अब इसमें एक फैक्टर और आता है RH फैक्टर, जिसको विनर ने रिसेस मंकी में खोजा था। इस बेस को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मेन यही होता है, ठीक है। इसी बेस पे RH फैक्टर के बेस पे ही ब्लड ग्रुप जो होता है ए पॉजिटिव या ए निगेटिव बोला जाता है ना, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, इस बेस पे ही किया जाता है, हम ब्लड ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो यही जिसमें RH पाया जाएगा वो क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी का ये है कि जिसमें जो चीज़ होगा पॉजिटिव पाया जाएगा, अगर नहीं है जैसे कोई बीमारी किसी में है तो बोला जाएगा, जैसे जिसमें कोरोना था तो उसको कोरोना पॉजिटिव बोला जा रहा था। तो यही अगर जिसमें RH पाया जाएगा तो ए पॉजिटिव होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी में RH नहीं पाया जा रहा है तो बी निगेटिव होगा। तो इसीलिए जब ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड लेते हैं तो इसी बेस पे क्या किया जाता है, ब्लड मैच करवाया जाता है, ब्लड ग्रुप मैच करवाया जाता है। जैसे आप समझिए, अब यहाँ पे हमने समझा दिया कि जैसे ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है और उसे बी ब्लड ग्रुप दे दिया गया, तो अब उसका एंटीजन इस तरीके बना है ना कि वो एंटीबॉडी में जाके फंसे ना, यानी प्लाज्मा में आरबीसी फ्लो करता रहे। अब अगर बी व्यक्ति ने दे दिया तो उसका जो ये एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी में आके फंस जाएगा, फिर क्या होगा, ये ऐसे छल्ले में संरचना बन जाएगी। फिर क्या होगा, ये आरबीसी ऑक्सीजन का यही करता है ना ट्रांसपोर्ट, फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ब्लड डोनेट करते समय या ब्लड रिसीव करते समय इसीलिए मैच करवाया जाता है।